नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। दुनिया को कोरोना वायरस से दहला चुके चीन में अब एक और जानलेवा वायरस ने सनसनी मचा दी है। एचएमपीवी या ह्यूमन मोटान्यूमो वायरस के संक्रमण ने चीन में गति पकड़ ली है। इससे दुनिया भर के देश चौकन्ने हो गए हैं। चीन से आने जाने वाले यात्रियों की निगरानी शुरू हो गई है और उन्हें फौरन अपने स्वास्थ्य की जांच कराने का सुझाव दिया गया है ताकि उनसे बाकी लोगों तक इस वायरस का संक्रमण ना फैल पाए। चीन में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ के अस्पताल इस वायरस से संक्रमित मरीजों से भरने लगे हैं। लिहाजा इसके शुरुआती स्तर पर ही ये जितना खतरनाक दिखाई दे रहा है, उसने पड़ोसी देशों को भी चिंता में डाल दिया है। ऐसे में इसे लेकर भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को निगरानी करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने भारत में श्वास संबंधी लक्षणों और इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से निगरानी करने को भी कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार इंटरनेशनल एजेंसीज के संपर्क में भी है। भारत सरकार इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए बारीकी से निगरानी कर रही है। सूत्रों की माने तो WHO से जुड़ी एक एजेंसी से मिले अपडेट के बाद 16 से 22 दिसंबर के डेटा से पता चलता है कि चीन में मौसमी इन्फ्लुएंजा, राइनोवायरस, RSV या रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस और HMPV या ह्यूमन मोटान्यूमो वायरस समेत सांस से जुड़े इन्फेक्शंस में बढ़ोतरी हुई है। चीन में कोविड जैसे लक्षणों वाले HMPV के तेजी से फैलने के बाद एशियाई देशों में चौकसी बढ़ा दी गई है। यह वायरस मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित कर रहा है और चीन के उत्तरी इलाकों में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। HMPV संक्रमण आमतौर पर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है। इसमें खांसी, बुखार, नाक का बंद होना और सांस लेने में कठिनाई भी शामिल है। गंभीर मामलों में यह ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का कारण बन सकता है। अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों, खासतौर से जिनकी पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है, उनके लिए यह वायरस घातक हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 5 से कम उम्र के 1% बच्चों में सांस संबंधी संक्रमण से मौतों का कारण HMPV हो सकता है। HMPV वायरस का पता लगभग 20 साल पहले लगाया गया था, लेकिन अब तक इस वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन या प्रभावी दवा डेवलप नहीं की जा सकी है। वर्तमान में इलाज केवल लक्षणों को कम करने पर ही आधारित है। ऐसे में आपको भी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। बाहर जाते समय अगर आप मास्क पहने तो आपके लिए बेहतर होगा। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक HMPV एक सांस संबंधी वायरस है जो सभी आयु वर्ग के लोगों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि यह वायरस बच्चों में ज्यादा देखा जा रहा है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे की स्थिति बनती दिख रही है। चीन में अस्पतालों में भीड़ और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव की शिकायतें बढ़ रही हैं। उत्तरी चीन इस वायरस से सबसे ज्यादा इफेक्टेड क्षेत्र है और इस प्रकोप के चलते एशिया के अन्य देशों ने भी कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। हांगकांग में वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं, जबकि जापान ने अपने यहां इन्फ्लुएंजा और सांस संबंधी बीमारियों में तेजी से बढ़ोतरी की पुष्टि की है। जापान के आंकड़ों के मुताबिक 15 दिसंबर तक 5000 से ज्यादा अस्पतालों और क्लिनिक्स में 94,259 फ्लू के मामले दर्ज किए गए थे। इस सीजन में जापान में कुल मामले करीब 7.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा इसके बढ़ते प्रभाव से आप भी अछूते नहीं रह सकते, ऐसा आप मान करके चलिए, क्योंकि जो वायरस है वो फैल सकता है, उसके फैलने की संभावनाएं भी हैं। फिलहाल अपने स्तर पर आप तमाम जो एहतियात बरत सकते हैं बरतिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए और खास तौर से अपने बच्चों को बाहर और सार्वजनिक स्थलों पर अगर ना ले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और बाहर निकलना ही है तो मास्क पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन।